नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, गठबंधन में बसपा की एंट्री नहीं हुई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सभी अटकलों पर अभी 2 दिन पहले ट्वीट करके विराम लगा दिया कि बसपा किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। 2024 का लोकसभा चुनाव बसपा पूरी मजबूती के साथ अकेले लड़ने जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती के इस फैसले ने तमाम लोगों के मुंह बंद कर दिए, खासतौर पर उन लोगों के जो इस बात का लगातार दावा कर रहे थे कि बसपा सुप्रीमो मायावती और बसपा की एंट्री बस होने ही वाली है इंडिया अलायंस में। बात हो चुकी है, सब चीजें फाइनल हो गई हैं। यहां तक कि आप ये देखिए कि तारीखें भी घोषित कर दी थी। और मजे की बात यह है कि जब तारीख निकल गई उसके कुछ नहीं हुआ। 9 मार्च कहा गया था कि बसपा सुप्रीमो मायावती कोई बड़ी घोषणा कर सकती हैं और इंडिया अलायंस में आ सकती हैं। बस होने ही वाला है सब कुछ, बस हो चुका है सब कुछ, बस घोषणा बाकी है, ऐलान बाकी है। लेकिन 9 मार्च बीत गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा कुछ होना ही नहीं था। बसपा शुरू से ही मन बना कर चल रही है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। बहुत पहले, महीनों हो गए इस बात को, इस ऐलान को। इसमें बीच बीच में सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म एक्स है उस पर बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार इस चीज को क्लियर करती रही, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं और सब अपने अपने हिसाब से कयास लगाते रहे कि बसपा जरूर आएगी गठबंधन में, गठबंधन इसके बिना अधूरा है और यह तमाम चीजें हैं। कांग्रेस की बात चल रही है, सोनिया गांधी की बात चल रही है, इस तरीके की तमाम बातें लगातार हो रही थी। लेकिन अभी हाल में ही फिर से एक्स पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्लियर कर दिया कि हम किसी के साथ नहीं जा रहे हैं। ये बात उतनी ही सच है जितना कि किसी भी जीवन का अस्तित्व जैसे होता है, सच उतना ही है कि गठबंधन अधूरा है, वाकई में अधूरा है बसपा के बिना। खास तौर पर हम उत्तर प्रदेश की जब बात करें तो यहाँ पर गठबंधन का कोई अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं दिखाई देता, क्योंकि इसमें बसपा नहीं है। बसपा को नुकसान होता है, उसका वोट ट्रांसफर हो जाता है, दूसरों का नहीं होता है। जिन लोगों की पार्टी है बसपा, उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं, उनकी अनदेखी होती है, उनकी उपेक्षा होती है, उनको नेग्लेक्ट किया जाता है दूसरे लोगों के द्वारा। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, शायद पार्टी का हित सोच करके, समाज का हित सोच करके बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये फैसला लिया कि वो अकेले लड़ेंगी, क्योंकि नुकसान उठाना पड़ता है पार्टी को। बहुत नुकसान उठा लिया, सबके साथ गठबंधन में जाकर के देख लिया, फायदा कुछ नहीं होता। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, इसमें भी 2 खेमे बटे हुए हैं, जो बसपा सुप्रीमो मायावती के इस फैसले को सही मानते हैं, लेकिन कुछ उन्हीं के लोग हैं जो बसपा सुप्रीमो मायावती के इस फैसले से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि बसपा को इसमें होना चाहिए अलायंस में, और इसके बिना बसपा का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा और शून्य हो जाएगी, पार्टी खत्म हो जाएगी, कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे, टिकट्स नहीं बटेंगे, तमाम तरीके की चीजें हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, टिकट्स फिर भी बट रहे हैं, दिए जा चुके हैं, कई जगहों के टिकट्स फाइनल हो चुके हैं। अब पार्टी है तो ऑब्वियसली चुनाव में तो लड़ेगी ही लड़ेगी, मैदान में भी उतरेगी। अब कितनी तैयारी, कितनी मजबूती है और लोग उस पर कितना भरोसा जता पाएंगे, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन बसपा अकेले ही लड़ रही है, ये बिल्कुल तय है। अब कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती दोनों से ही दिक्कत रही है शुरू से कि वो गठबंधन में ना आए किसी भी तरीके से? कांग्रेस को छोड़ करके सिर्फ कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा कोई नहीं चाहता था कि बसपा गठबंधन का हिस्सा हो। जी हाँ, ये उतना ही सच है जितना ये सच है कि बसपा गठबंधन में नहीं आ रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी की कोशिशें लगातार रही कि बसपा गठबंधन में आ जाए। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव शुरू से ही विरोधी रहे बसपा के। उन्हें भरोसा नहीं है बसपा सुप्रीमो मायावती पर, उन्हें खुद पर शायद ज्यादा भरोसा है। वो भी पता चल जाएगा चुनाव के बाद। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत
रही ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम का प्रस्ताव तो रखती हैं क्योंकि वो दलित हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती के नाम का प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्ताव नहीं रखती। और उनको दिक्कत थी कि बसपा इसमें एंट्री ना पाए। तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत अरविंद केजरीवाल को थी। वो सीट नहीं देना चाहते, ना दिल्ली में ना पंजाब में। नुकसान किसका? नुकसान बसपा का क्या नुकसान है? नुकसान आप लोगों का है। लड़ाई आपको लड़नी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। बसपा तो जैसा लड़ रही है वैसा लड़ेगी, जो भी रिजल्ट आएगा उसको स्वीकार भी करेगी, क्योंकि वो हार की जीत की हर तरीके के अच्छे की बुरे की जिम्मेदार खुद है। ठीक है, तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते थे कि बसपा गठबंधन का हिस्सा हो शुरू से ही। अखिलेश यादव हैं, उनको पता नहीं इतनी सीट लेकर वो करेंगे क्या। मैं तो अगर कभी मेरा आमना सामना उनसे हो, साक्षात्कार मेरा उनसे कभी लेने का मौका पड़े, तो मैं उनसे सीधा सवाल ही पूछना चाहूंगी कि एक बात बता दीजिए, 80 की 80 सीटें आप लड़ लेंगे अकेले? आपको कांग्रेस को सीट देने में दिक्कत है, आपको बसपा के साथ सीट शेयर करने में दिक्कत है, आपको दूसरे दलों को देने में दिक्कत है। आपको ने दिक्कत दिखाई तभी जयंत चौधरी छोड़ गए आपको। आप मुजफ्फरनगर नहीं दे रहे थे उनको, दूसरी जगह नहीं दे रहे थे, उनको जहां फायदा दिखा वो वहां चले गए। इनको सबसे बड़ी दिक्कत है सीट देने में। पता नहीं कितनी झंडे गाड़ देगी समाजवादी पार्टी, पता नहीं, ये समझ से परे है। जबकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज है। 62 सीटें उनके पास है और वो पूरे इस समय 76-78 सीटों पर जीतने की बात करते हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है, और आप उनको हराने चले हैं, आप उनको शिकस्त देने चले हैं, और आपके पास कोई रणनीति नहीं है। आपको लगता है कि आपने मेहरबानी कर दी कांग्रेस को 17 सीट दे करके, और जो दूसरे दलों को नाराज किया है, बसपा को नहीं लिया है, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? तो ये लोग हैं, ये शुरू से ही खिलाफ हैं बसपा सुप्रीमो मायावती के। उसमें ममता बनर्जी हो गई, अखिलेश यादव हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, और जहां तक मुझे लगता है ये भी खबर आई थी अंदर अंदर से कि सूत्रों के हिसाब से कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं चाहते, अंदर से दिल से नहीं चाहते कि बसपा अलायंस में आए, क्योंकि उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं नुकसान उनका होगा। प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनना की शायद वो सोच रहे थे, और वो ऑफर हो जाता बसपा सुप्रीमो मायावती को, तो नुकसान उनका होता। उनसे कहीं बड़ी लीडर, दलित लीडर है, उनसे कहीं बड़े स्तर की नेता हैं मायावती, और उनके साथ जो समाज है, उनके साथ जो लोग हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नहीं है। वो भी नहीं चाहते थे, तो नहीं चाहते थे तो नुकसान भी इन्हीं लोगों का होगा, और इस नुकसान को हम और आप मिल करके देखेंगे। अभी हो सकता है शाम तक मैं एक वीडियो और करूं, उसमें मैं बताऊंगी आप लोगों को कि हमने जो बोला था पहले से वो आज सच हो रहा है। अब क्या बोला था ये आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। तो बने रहिए बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।